श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 3। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतुदुत्तमम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। स्वामी राम सुखदास जी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि अर्जुन भगवान को अपना प्रिय सखा पहले से ही मानते थे, पर भक्त अभी हुए हैं। अर्थात अर्जुन सखा भक्त तो पुराने हैं, पर दास्य भक्त नए हैं। आदेश या उपदेश दास अथवा शिष्य को ही दिया जाता है, सखा को नहीं। अर्जुन जब भगवान के शरण हुए तभी भगवान का उपदेश प्रारंभ हुआ। जो बात सखा से भी नहीं कही जाती, वह बात भी शरणागत शिष्य के सामने प्रकट कर दी जाती है। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। इसलिए भगवान अर्जुन के सामने अपने आप को प्रकट कर देते हैं, रहस्य को खोल देते हैं। अर्जुन का भगवान के प्रति बहुत विशेष भाव था, तभी तो उन्होंने वैभव और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना का त्याग करके निःशस्त्र भगवान को अपने सारथी के रूप में स्वीकार किया। साधारण लोग भगवान की दी हुई वस्तुओं को तो अपनी मानते हैं, पर भगवान को अपना नहीं मानते। वे लोग वैभवशाली भगवान को न देखकर उनके वैभव को ही देखते हैं। वैभव को ही सच्चा मानने से उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है कि वे भगवान का अभाव ही मान लेते हैं, अर्थात भगवान की तरफ उनकी दृष्टि जाती ही नहीं। कुछ लोग वैभव की प्राप्ति के लिए भगवान का भजन करते हैं। भगवान को चाहने से तो वैभव भी पीछे आ जाता है, पर वैभव को चाहने से भगवान नहीं आ सकते। वैभव तो भक्त के चरणों में लौटता है, परंतु सच्चे भक्त वैभव की प्राप्ति के लिए भगवान का भजन नहीं करते। वे वैभव को नहीं चाहते, अपितु भगवान को ही चाहते हैं। वैभव को चाहने वाले मनुष्य वैभव के भक्त होते हैं, और भगवान को चाहने वाले मनुष्य भगवान के भक्त होते हैं। अर्जुन ने वैभव का त्याग करके केवल भगवान को अपनाया, तो युद्ध क्षेत्र में भीष्म, द्रोण, युधिष्ठिर आदि महापुरुषों के रहते हुए भी गीता का महान दिव्य उपदेश केवल अर्जुन को ही प्राप्त हुआ, और बाद में राज्य भी अर्जुन को मिल गया।